सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यानी उनका मंसूबा सुल्तान मुअज़्ज़म के खानदान को कत्ल करना है। उनका यही मंसूबा है सुल्तान मुअज़्ज़म। कोई भी खतरा मोल लो, मगर मालूम करो कि वो हेटलर आखिर क्या छुपा रहा है हमसे। आपको गिरफ्तार किया जाएगा हेटलर साहब। मैं बरतानवी सफीर हूँ, मुझे इस्तिस्ना हासिल है। बैनुल अक़वामी जुर्म के मुर्तकिब होने पर इस्तिस्ना से महरूम हो जाएंगे। ये तो खाली है। ये देखो सबाहद्दीन, अब क्या कहोगे तुम? अब्दुल हमीद खुद को इस इल्जाम से कैसे बचाएगा? इस बार अब्दुल हमीद कुछ नहीं कर पाएगा। सुन लिया ना उसने क्या कहा? महल में खबर करें फौरी तौर पर। जूते साफ करने वाली जगह जहां आप रोज जाते हैं, आप पर इक़दाम कत्ल किया जाएगा। संदूक में एक बम है। ये कत्ल का मंसूबा बरतानवी बना रहे हैं। रुको, कोई हरकत मत करना। गुलजमाल, माफ कर दे। गुलजमाल, गुलजमाल, गिरफ्तार करें हेटलर साहब को। हेटलर साहब ने मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया है। सुल्तान मुअज़्ज़म हेटलर ने ही इस कत्ल का हुक्म दिया था। ले जाओ इसे। रूसी सफीर के इक़दाम कत्ल के मुबैयना जुर्म में बैनुल अक़वामी अदालत में पेश किए जाएंगे। आपकी असलियत सामने आ गई। आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। हेटलर साहब, आपने एक सफीर की हैसियत से दूसरे मुल्क के सफीर से दुश्मनी का मुजाहरा किया है, उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है। अगर हमारे जासूस ना होते तो रूसी सफीर बहुत पहले मर चुके होते। नहीं, झूठ है, ये इल्जाम है। यह रहा कत्ल का हुक्म जो आपने फेलिक्स नामी शख्स को दिया था। इस कागज के टुकड़े के बलबूते पे मुझे अदालत ले जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म के जासूसों ने फेलिक्स को गोली मार दी है। मर चुका है वो, मगर मरने से पहले उसने बताया कि आपने हेटलर साहब, आपने ही उससे मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया था। मैंने अपने कानों से सुना है। ले जाओ इन्हें। तुम तो ये खेल तुमने खेला है। कैसा खेल? मैंने तो सिर्फ आपका खेल बर्बाद किया है और बस।
सुल्तान मुअज्जम, तंजीम में तयशुदा कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के माबैन उमूर सिफारत खाने में कायम की गई कमेटी के जरिए हल किए जाएंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं। हेकलर साहब का फैसला आप करेंगे। हम चंद उमूर पर तफ्तीश के बाद हेकलर साहब को आपके हवाले कर देंगे। सुल्तान मुअज्जम, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई। इस वाकये की इत्तला अपने आला हुक्काम को दें, बिलखुसूस रूसी बादशाह को, जिन्होंने मुस्तक में हमारे खिलाफ इक़दाम किया। उन्हें बताइए कि इस खित्ते में सलामती और अमन की वाहिद मुहाफिज सल्तनत उस्मानिया है। वो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फैसला करें। मैं उन्हें ये सब बताऊंगा, मुझ पे यकीन रखिए। सुल्तान मुअज्जम, हम तीनों में से किसी ने आपके खिलाफ साजिश नहीं की और ना ही करेंगे। हम अच्छी तरह जानते हैं बादशाह। आपने अगवा होने के बाद एक कागज पर दस्तखत किए थे। जी सुल्तान मुअज्जम। तो हमारे दुश्मनों ने आप पाशा हजरात के दस्तखत की एक बेहतरीन नकल करके हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश की। उस कागज को वो हमारे खिलाफ अदालत में सबूत के तौर पर पेश करते हैं। यानी अब आप पर कोई इल्जाम नहीं है पाशा हजरात। अब आप जाकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए सुल्तान मुअज्जम। बहुत खूब भतीजो, बहुत खूब। हेकलर को गिरफ्तार कर लिया, उस पर कत्ल का इल्जाम आयद होगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तुमने सही कहा तातार। हो सकता है कि हेकलर का करासू की बताई हुई तंजीम से राबिता हो गया हो। इसी वजह से हम एक और शिकार खेलेंगे। कैसा शिकार चाचा? खबरों का शिकार उस्मान। जो बगावत और खून बहाना चाहते हो वो किस चीज की तलाश में होंगे? हथियार के चाचा। सही कहा। वो लोग कोई मुसल्लह गिरोह नहीं है, ये हम सब जानते हैं। कुछ सरकारी मुलाजिम, कुछ पाशा और कुछ सिपाही हैं। वो गैर मुसल्लह अफराद को मुसल्लह करने की कोशिश करेंगे। हर तरफ फैल जाओ, तमाम जासूसों को खबरदार करो। यहाँ हथियार फराहम करने वाले हर शख्स की तलाशी ली जाएगी। फौज को असलहा फराहम करने वालों पे भी कड़ी निगाह रखी जाएगी। फौजी असलहे की निगरानी मैं बजाते खुद करूंगा। नादिर साहब और आसिफ महसूल खाने पर नजर रखेंगे। जो हुक्म चाचा। मैं और तातार पाया तख्त में आने वाले असलहा फरोशों से निपटेंगे। चाचा, हम दयाना के साथ क्या करेंगे? उससे बात करो उस्मान। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बोलेगी। तुम अपनी कोशिश करके देख लो। सुल्तान मुअज्जम, बहुत शुक्र है कि हेकलर का खेल खत्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक रब का बहुत शुक्र है, लेकिन सिफारत खाने से हमें एक बहुत अहम खबर मौसूल हुई है। करासू की एक तंजीम से राब्ते की कोई खबर? जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो उस तंजीम के अराकीन रियासत में हर जगह मौजूद है जो मौका मिलने पर हमले का इरादा रखते हैं। अगरचे करासू ने हेकलर के सामने सलीम साहब को बेनकाब नहीं किया था, मगर उससे काबिल वो इस तंजीम के बारे में हेकलर से बात कर चुका था। सुल्तान मुअज्जम, आपका क्या हुक्म है? इस बात का शुबा है कि हेकलर ने गिरफ्तारी से पहले उस तंजीम से राब्ता कर लिया हो। सुल्तान मुअज्जम, अगर आपका हुक्म हो तो उस बदबख्त से तफ्तीश करता हूं मैं। वो कभी नहीं बोलेगा पाशा। आप महमूद पाशा के साथ सभा 3 से बात कीजिए। चूंकि करासू ने सलीम साहब को बेनकाब नहीं किया, हम उन्हें एक पेशकश करेंगे। उस फसादी तंजीम की मालूमात हमें देने पर उन्हें माफ कर देंगे हम। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, अगर हम उन्हें मुलाकात का कहेंगे तो फिर करासू फरार हो जाएगा। आप खुद ऐसा नहीं करेंगे पाशा। सभा 3 आपको बराए रास्त उनके पास ले जाएंगे। अगर वो हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो हम करासू, उनकी बेटी और सभा 3 को भी माफ कर देंगे। अगर वो हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो पाए तख्त के अलावा सल्तनत उस्मानिया में जहां चाहे रह सकते हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम, जो आपका हुक्म।
जब मैंने सुना कि हरम में कोई गद्दार है तो हर किसी के गद्दार होने का ख्याल आया मुझे, लेकिन गुल जमाल के बारे में ये तस्वुर करना भी मुहाल है। वो इतने अच्छे दिल की मालिक थी कि हम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें पसंद करते थे, उन पर भरोसा करते थे। हमने भी उसके साथ अपने बहुत से दर्द बांटे हैं। सबको हैरान कर दिया उन्होंने। हमारे दिलों को तो फतह किया, लेकिन उनकी नीयत मुख्तलिफ थी। किसी को शुबा हुए बगैर अपनी तरफ राग़िब कर लेना बड़ी काबिलियत है। पुप्पी जान उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो महमद और उसकी शादी के लिए भी राजी नहीं थी। जी, जमीला सुल्तान के शुबहात दुरुस्त थे उनके हवाले से, और हम सब गलत थे। फुप्पी जान और महमद जलालुद्दीन को इस सूरत हाल से आगाह किया है? अभी तक नहीं। आप जानती हैं कि जमीला सुल्तान को इस सूरत हाल की वजाहत करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। काश उसने मरने से पहले बताया होता कि वो किसके साथ काम कर रही है। कम से कम वो अपने पीछे कोई सुराग ही छोड़ जाती जो हम बाद में जान लेते। उन्होंने नाम बताने के बजाय खुदकुशी करने को तरजीह दी। अपने गुनाहों में इजाफा कर लिया। अल्लाह उसके गुनाह मुआफ कर दे। आमीन आमीन। आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। सबास्तीन बेटा रुक जाओ, सबास्तीन। सबाहतीन, सबाहतीन, बहुत हुआ। अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पहले ही गोली मार चुका होता, समझ गए? मेरे बेटे, तुम बात सुने बगैर भागे क्यों थे? मैं बाप को क्या बताऊं बाबा, सिपाहियों को देखकर भागने की अब तो आदत सी हो गई है, बस इसीलिए भागा था। मुबारक हो सबाहतीन, मुबारक हो। सुल्तान मौज़म ने तुम्हें मुआफ कर दिया है, अब तुम आजाद हो। क्या ये दुरुस्त है बादशाह? सबाहतीन, माजी में तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब बकवास बंद करो अपनी, और हर चीज को शक की निगाह से देखना बंद कर दो। सुल्तान मौज़म ने तुम्हें मुआफ कर दिया है, और तुम्हारे साथ साथ करासू और फियदा को भी मुआफ कर दिया है, लेकिन एक शर्त पर। हमें करासू के पास लेकर जाओगे, और हम करासू को एक मौका और देंगे। सबाहतीन, ये अजीब और गरीब हरकतें करना बंद करो। अगर तुम्हारे जहन में कोई शुबा है तो मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा ताकि तुम्हारे जहन में कोई सवाल ही ना रहे। हाँ? नहीं बादशाह, अब तो कोई सवाल नहीं है। तो बाबा, मैं बाप को करासू के पास लेकर चलता हूँ। अहम बात यह है कि आपको मुझ पर यकीन है। चलिए, आ जाइए। जनाब, आप उससे कैसे बात करेंगे? उन्होंने हमारे हथियार ले लिए हैं। तातार, तुम फिक्र मत करो। खलील खालिद आया है जनाब। ओ खलील खालिद साहब, खुशामदीद, खुशामदीद। यहाँ कैसे आना हुआ? हथियार खरीदने। रियासत के हथियार खत्म हो गए क्या? अगर मुझे इल्म होता तो मैं खुद ही। हमें गैर कानूनी हथियार चाहिए ताजिर साहब। तो ये एक नाजुक मामला है। बहुत ही नाजुक। हमें भारी हथियार और बम चाहिए। क्या आपके पास है? आपको यहाँ सब मिलेगा। सुनो, संदूक लाओ। क्या आप इन्हें रियासत में इस्तेमाल करेंगे या बाहर, सहरा में या फिर बारिश में? इनमें से कुछ हथियार सर्द मौसम में काम नहीं करते। हम यहीं पर इस्तेमाल करेंगे। पायाए तख्त में तो सब हथियार काम करेंगे।
आप देख सकते हैं। ये एक नया दस्ती बम है, बहुत ही मौसर है। पहली बात, अपने आदमियों को बताओ कि मैं कौन हूं और ये कि दोबारा कभी भी मेरी पिस्तौल लेने की जुर्रत ना करें। दूसरी बात, अब तुम हमें हर उस फर्द के बारे में आगाह करोगे जो तुमसे असलहा खरीदेगा। तीसरी और आखिरी बात, तुम हमें उन लोगों की फहरिस्त दोगे जिन्होंने तुमसे ज्यादा तादाद में असलहा खरीदा है। खलील खालिद साहब, आप ये सवाल मुझसे वैसे भी पूछ सकते थे। बकवास बंद। क्या तुम्हारे हुक्म के बगैर तुम्हारे आदमी मुझसे पिस्तौल ले सकते थे? बोलो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे आदमियों को खत्म कर दूंगा। कोई हरकत ना करना। फहरिस्त कहाँ है? मेज की दराज में। क्या इस पे सबके नाम है? हाँ, सब इसमें है। अगर तुमने इस फहरिस्त के अलावा किसी को एक छड़ी भी फरोख्त की नहीं तो जनाब, नहीं, बस यही सब है। तुम हमारे साथ बाहर तक चलोगे? चलो। देख क्या रहे हो? हटो सामने से। मालूम है जब मैं छोटी थी तो क्या बनना चाहती थी? मौलिमा? नहीं। फिर क्या? वो लोग जो होटलों और रेलवे स्टेशंस पर संदूक उठाया करते हैं, जिन्हें फ्रांसीसी लेग ग्रूम कहते हैं और बरतानवी बेल बॉय। वो क्यों? क्योंकि आप हमेशा ही अपना ये संदूक अपने साथ लेकर जाते थे। तो मैं सोचती थी कि अगर मैं बेल बॉय बन जाऊं तो आपके साथ रहूंगी और हमेशा आपका सामान उठाऊंगी। मेरी बेटी, मैं अफसुर्दा हूं। मैं भी बहुत हूं, लेकिन अब ये अफसुर्दगी खत्म हो गई है। वक्त गुजर गया है और मैं बड़ी हो गई हूं, अपने बाबा के बगैर बड़ी होने वाली बच्ची। मेरे अंदर आज भी अपने बाबा के बगैर गुजरी रातों का खौफ मौजूद है। कई साल गुजर चुके हैं, मैं बड़ी हो गई हूं और आप बुढ़ापे के दहाने पर मौजूद हैं, लेकिन आप फिर जा रहे हैं। क्या हमारा कभी कोई घर होगा जिसकी खिड़की से हम बगैर खौफ के बाहर देख सकें, भागे बगैर, डरे बगैर पड़ोसियों से बातें कर सकें? बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। साबिक बरतानवी सफीर जनाब हेकलर। जी कहिए तहसीन पाशा। हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान कुछ देर में यहाँ तशरीफ लाएंगे। जब सिपाही उनकी आमद का ऐलान करे तो आपको ये अल्फाज, आप हमेशा फतह याब रहें, बाआवाज़ बुलंद दोहराने होंगे। हमेशा फतह याब रहें, यानी हमेशा जीतने वाला। अगर अपने अतराफ पर नजर डालोगे तो इसकी तशरीह हो जाएगी, और अगर आपने अल्फाज ना दोहराए तो आपके हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाएंगी और आपके साथ हमारा ये नर्म रवैया सख्त हो जाएगा। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेहयाब रहें। हमेशा फतेहयाब रहें आप। जनाब हेकलर। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमने कहा था ना कि आप हार जाएंगे। आपको लगता है मैं वाकई हार गया हूं?
आप इस खेल में हार गए हैं। रूसी सफीर के कत्ल का हुक्म देकर आपने बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आप जानते हैं कि मैंने रूसी सफीर के कत्ल का मंसूबा नहीं बनाया। ये सिर्फ एक बहतान है मुझ पे। मैंने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया था। लेकिन अब आप इन तलाकों के पीछे से बेबस होकर हमें देख रहे हैं। आपने समझ ही लिया होगा जनाब हेकलर कि हमारे मुहाफिज हमेशा चौकन्ने रहते हैं। हमारे खिलाफ साजिश करने वालों का अंजाम जिंदान है। बहुत से आए और चले गए, उनमें से कई ने हम पर दांतों से हमला किया, लेकिन उन सब के दांत उनके हाथ में दे दिए गए। बहरहाल हम बात को मुख्तसर करते हैं। हम उस तंजीम से कैसे राब्ता कर सकते हैं जिसे आप हमें मारने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप बताएंगे कि उस ग्रोह में कौन कौन है। तो आप इस बारे में भी जानते हैं? आप सरगोशी करते हैं और हम यहां बुलंद आवाज में वो अल्फाज सुनते हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर आप मुझे थोड़ा भी जानते तो ये भी आपको मालूम होता कि मैं ये मालूमात कभी नहीं दूंगा आपको। ये मेरे पास वाहिद ताकत है, इसलिए कभी भी उनके बारे में नहीं बताऊंगा मैं। हाँ, इंतजार करूंगा उनके कामयाब होने तक। और वैसे भी मैं रूसी सिफारत खाने का कैदी हूं। आपकी मर्जी हेकलर साहब, हम ये मामला भी हल कर ही लेंगे। कितनी ही तंजीमात हो, हर तरह की फसादी तंजीम को कुचल दिया हमने, इसे भी कुचल देंगे। तहसीन पाशा, इनकी हवालगी के लिए तैयारी करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। लेकिन हेकलर साहब, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप हार चुके हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने जाने की तैयारी कर ली है। जी, बहुत अच्छा किया। हमारी गुफ्तगू खत्म होने के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन रास्ते दो ही हैं आपके पास। या आज़ादाना तौर पर अपनी बेटी और सबाहतीन साहब के साथ सलानिक जाएंगे, या फिर अपनी बेटी के साथ जिंदान जाएंगे। दोनों में से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मैं सैलानिक जाने को तरजीह दूंगा। अहमद पाशा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बरतानवियों के साथ ताउन के आखिरी लम्हात में मुझे नदामत हुई, पछतावा हुआ। मैं तौबा करता हूं। और मैंने वहां सलीम पाशा की तस्वीर देख ली थी और जान गया था कि आप हेकलर के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। मैंने उन्हें अफशा नहीं की ये बात। मुझे मालूम है, लेकिन अगर मालूम ना होता तो मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारे सर में गोली उतार देता। तो आप मुझसे एक आखिरी खिदमत चाहते हैं और बदले में मुझे मुआफ कर दिया जाएगा, सिर्फ जिला वतन किया जाएगा। जनाब का रसूल, बराए मेहरबानी हमें और मत आजमाइए। आपने हेकलर साहब को जिस गिरोह का बताया है वो कौन सा है? उनसे कैसे राब्ता कर सकते हैं और उस गिरोह को कैसे तबाह कर सकते हैं? हमें आपसे इन सवालात के जवाबात चाहिए। ठीक है, गिरोह से राब्ते के लिए खुसूसी निशानी है और मैंने वो इशारा हेकलर को दे दिया है। और अगर उसने अब तक राब्ता नहीं किया तो हम उससे पहले कार्रवाई करके उस गिरोह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें देर हो चुकी है तो हमें उस गिरोह से राब्ता करने के लिए पूरे 3 माह लगेंगे। हमें जाना होगा अभी। मेरे ख्याल में इस तरह की इनकलाबी कोशिश करने के लिए कम से कम 300 भारी हथियारों की जरूरत है। मैं तलाश कर रहा हूं जनाब। आर्मीनी खुफिया तंजीम ने बंदूकें खरीदी हैं, लेकिन सिर्फ 13। वो गली के गुंडे हैं तातार, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। छावनी नंबर 13 ने भी उनसे हथियार लिए हैं। हम इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। ये वो हथियार हैं जो अकाबा बेचे गए। उन्हें उन हथियारों की जरूरत थी जो गोदाम में नहीं थे। चाचा,
क्या हुआ आसिफ? चाचा, महसूल खाने से कोई बंदूक नहीं गुजरी, लेकिन क्या आसिफ, बोलो। लेकिन एक दूरबीन गुजरी है चाचा। एक खास किस्म की दूरबीन है वो, कुछ इस तरह की। ये एक नई किस्म की दूरबीन है। आप इसके जरिए 900 मीटर दूर तक का निशाना बआसानी ले सकते हैं। शायद इसी की तलाश थी। जी हो सकता है। ये कहां से आई, किसने भेजी है आसिफ? मकतूब भेजने वाला ना मालूम है, लेकिन उसी पते से एक लिफाफा भी आया है चाचा, डाक के जरिए, बड़े डाकखाने के बक्स नंबर 45 में। शाबाश आसिफ, शाबाश। ये कारआमद होगा। नादिर साहब कहाँ हैं? उन्हें महसूल खाने में छोड़ दिया है मैंने। अगर कुछ होता है तो वो हमें आगाह करेंगे। और उस्मान उस लड़के से तफ्तीश कर रहा है। ठीक है, तुम फौरन जाके डाकखाने की निगरानी करो और हम अपने अगले इक़दाम के बारे में सोचते हैं। जो हुक्म जनाब। सबक खत्म हो चुका है। बच्चे ज़ियाफत के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। आ जाएं। शहजादे, वो किताब लाई हूं जो आपने दी थी। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। शहजादे, इसे मेज पर रख दीजिए और अगर कोई जरूरी बात नहीं है तो यहां से चली जाएं। आपने कहा था जब मैं ये किताब पढ़ लूं तो हम इस पर तबादला ख्याल करेंगे। महसियत, हमें तन्हा छोड़ दीजिए। शहजादे, आप ठीक है ना? अगर आप चाहें तो हम। बराए मेहरबानी जाइए अभी। मैं अपनी बहन की शादी में शिरकत करके एक माह अपने खानदान के साथ वक्त गुजारूंगी। उसके बाद पायतख्त लौट आऊंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। तुम्हारा जहाज आज रवाना होगा? बिल्कुल, आज शाम में। तुम्हारी बहन के लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा। मादाम, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। मदाम। क्या हुआ दिलरुबा, कैसे आना हुआ? मदाम, गुलजमाल मर गई है। उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी? उसने मरने से पहले कुछ बताया तो नहीं मेरे बारे में? यानी कोई खत वगैरह? नहीं मदाम, उसने कुछ नहीं बताया। बेचारी अहमक गुलजमाल। शहजादे महमद से मोहब्बत और बीदार सुल्तान से उसके प्यार ने उसे मजबूर कर दिया खुदकुशी करने पर। जिंदगी में कभी किसी से भी खुद से ज्यादा मोहब्बत मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। मोहब्बत इंसान को कमजोर करती है। जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो वही मोहब्बत तुम्हें किसी जहरीले सांप की तरह डस लेती है और तुम कुछ नहीं कर सकते।
हाँ, खानदानी रिश्ते भी इसी तरह होते हैं अन्ना। इसीलिए तुम अपनी बहन की शादी में शिरकत करके अगले दिन फौरन यहाँ वापस आ जाओगी। रुकने की इजाजत नहीं दूंगी। जैसा आपका हुक्म। अहमक गुल जमाल, उसकी पसंदीदा बीदार सुल्तान भी बहुत जल्द उसके पास पहुंचने वाली है। बीदार सुल्तान मरने वाली है, लेकिन ये होगा कैसे? बदकिस्मती से बहुत अजियत और बहुत ही तकलीफ से मरने वाली है। आप यहीं रुकिए, हम अकेले जाएंगे। सुल्ताना, हर कोई आपको मुर्दा समझ रहा है। अब आप हमें सच बता सकती हैं। आपको यहाँ किसने भेजा? महल में आप जैसे और कौन है? वो आपसे क्या तवक्को रखते हैं? सब कुछ जो भी है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। सब बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी सुल्ताना। अब मैं अपने ज़मीर के बोझ से रिहाई चाहती हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। इस सब के पीछे मदाम बलावास्की है। मादाम? मादाम ब्लावात्स्की है? आप जानती हैं, जब मैं छोटी थी तो वो यतीम खाने मुझसे मिलने आती थी। उन्होंने कहा कि वो मेरी माँ है। एक यतीम बच्ची होने की हैसियत से, अगरचे वो झूठ था, तो मैं माँ जैसी मोहब्बत के एहसास को रद्द नहीं कर सकी। छोटी बच्ची की हैसियत से अपनी माँ की पैरवी करके ऐसे रास्ते पर चलना मुनासिब नहीं है। आपने दुरुस्त कहा सुल्ताना। वाकई बलावास्की ने जो कुछ भी किया अपने मनचाहे फरीजे की अंजामदही के लिए मेरा इस्तेमाल करते हुए किया। वो अक्सर मुझसे मिलने आया करती थी, और अगर वो खुद नहीं आती तो किसी को भेज देती थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपने काबू में रखा। वो चाहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके करीब रहकर आपका एतमाद हासिल करूं। और अपना फर्ज पूरा किया आपने। मैंने कई बार आपको हकीकत बताने की कोशिश की, लेकिन नहीं बता सकी। मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा, कभी नहीं। लेकिन ब्लावात्स्की का मकसद क्या है? उसने इतने सब्र से एक लंबे अरसे आपकी परवरिश की। क्या मकसद हो सकता है? मादाम बलावास्की बरसों से ताबूत सकीना के पीछे है। उनका ख्याल था कि ताबूत सकीना यहाँ पाए तख्त में कहीं मौजूद है, और इसीलिए उन्होंने ये सब कुछ किया। यहाँ पर ये तंजीम दरअसल कत्ल किए गए जानिसारों की औलादों ने तश्कील दी है। महमूद तोयम की तरफ से कत्ल किए गए जानिसारों का इंतकाम लेने के लिए उन्हें बरसों तक कोई मौका नहीं मिला। फिर मैंने उनके बारे में तफ्तीश करके हैकलर को बता दिया। हैकलर की ख्वाहिश थी कि ग्रोह से रब्ता किया जाए। वक्त तलब होने की वजह से ये काम आसान नहीं था। मुझे बुरसा, सेलानिक और पीरा रवाना होना था। बिलाखिर मैंने जान लिया कि मुझे उनसे राब्ता करने के लिए एक खुसूसी निशान की जरूरत है। कैसा निशान? माजी में जानिसार
यानी उदलार कहलाने वाले हुरहुर के इलाके में रहते थे। यकीनन कलअदम होने से पहले। हाँ, उनका आखिरी मरकजी दफ्तर वहीं था। वो लोग इसकी याद ताजा करने के लिए दीवार के हिस्से को हमवार करके वहां एक कुल्हाड़ा रख देते हैं। जब आप कुल्हाड़े को लेकर उसके नीचे लिखी हुई जगह पर जाते हैं तो फिर वो आपसे खुद राब्ता करते हैं। क्या आपने हैकलर को यह सब बताया है? हाँ। हैकलर ने राब्ता कर लिया है। क्या उनसे राब्ता करने का कोई और रास्ता नहीं है करसू? महीनों लगेंगे। ये सुल्तान अब्दुल हमीद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है बादशाह, क्योंकि अगर ये लोग कार्रवाई करते हैं तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। अब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं और वो ये कि सुल्तान अब्दुल हमीद की सख्त हिफाजत करें, क्योंकि अब खतरा कहाँ से आएगा ये हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि कातिल किस कोने से निकल आएगा। देखें, मैं बहुत इखलास के साथ ये मालूमात फराहम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मालूमात दुरुस्त होने तक मैं आपके जिंदान में रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बातें सच्ची हैं। जनाब करसू, जब आपने सलीम साहब को बेनकाब नहीं किया था तब से हम आप पर भरोसा करते हैं। बेफिक्र रहिए। क्या आप मुझे इस तरह रखेंगे, कातिल की तरह? क्यों नहीं? क्या आपने कत्ल करने की कोशिश नहीं की? जनाब अब्दुल हमीद साहब, बहुत ताकतवर हो सकते हैं आप, लेकिन आपकी ताकत बरतानवी सियासत से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैं बताता हूं क्या होने वाला है। हमारी हुकूमत रूसी बादशाह के पास जाएगी और मुझे रिहा करने का मुतालबा करेगी। फिर मुझे रिहा कर दिया जाएगा और मैं अपने ये बंधे हुए हाथ लहराता हुआ हर जगह जा सकूंगा। हैकलर साहब की पेशगोई के बारे में आपका क्या ख्याल है? दर हकीकत अगर कोई मुआहिदा नहीं होता और दो गैर मुल्की सफीरों के माबेन होने वाले जुर्म को सिफारत खाने की बनाई गई कमेटी में नहीं लाया जाता तो मैं हैकलर को आपकी अदालत में पेश करूंगा। क्योंकि तुम डरते हो, जानते हो आने वाले हुक्म की मुज़ाहमत नहीं कर पाओगे। आप गलत सोच रहे हैं। अगर बादशाह मुझे खुद हुक्म दे तो भी मैं वही करूंगा जो करने का हुक्म मुझे कानून देता है। आप पर मुकदमा करूंगा मैं और फिर आप अपनी सजा भुगतेंगे। तहसीन पाशा कत्ल के सबूत अदालत में पेश करेंगे सफीर साहब। आप हैकलर साहब को ले जा सकते हैं। ले जाओ इन्हें। अब हम शादी का इंतजार नहीं कर सकते। काफी अरसे से महल में कोई बड़ी खुशी नहीं मनाई गई। इंशाल्लाह हम ऐसी बहुत सी खुशियां एक साथ देखेंगे। हम अपने पोते पोतियों का जश्न विलादत भी मनाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी यही चाहूंगी सुल्ताना। इंशाल्लाह मैं शहजादे को खुश रखूंगी। इंशाल्लाह बेटी, हमें यकीन है कि आप हमारे बेटे को बहुत खुश रखेंगी। मैजियत, कोई परेशानी है क्या? क्या आपके और अब्दुल कादिर के दरमियान कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। आप हालिया वाकयात की वजह से परेशान हैं ना, हम जानते हैं। गुलजमाल तो पकड़ी गई हैं, लेकिन हमारे दरमियान अब भी गद्दार मौजूद हैं और हम उन तक नहीं पहुंच सकते। बेफिक्र रहिए बेटी, हम जल्द जान लेंगे कि वो कौन है। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। क्या वो दिलरुबा नहीं है? जी वही है। कहाँ ले जा रहे हो सिपाही क्यों उसे गिरफ्तार कर रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि वो उन गद्दारों में से एक हैं जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, हमारे भरोसे का फायदा उठाते हैं। या मेरे अल्लाह,
कोई सोच भी नहीं सकता। यकीन नहीं आ रहा, गुलजमाल और दिलरुबा के साथ एक ही कमरे में रहती थी मैं। मुझे कभी समझ नहीं आई वो किसके लिए काम कर रही थी। आप जल्द उसे भी यहाँ देखेंगी। हाँ, बहुत अफसुर्दा हूँ, बहुत। मेरी सबसे ज्यादा काबिले भरोसा मेरी प्यारी बेटी गुलजमाल मुझे छोड़कर चली गई, और तुम मार्को, तुमने अपनी कसम तोड़ दी और मुझसे गद्दारी की। अब तुम्हारी तंजीम के लोग यहाँ आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे उनके हवाले ना करें। मादाम, हम मार्को को लेने आए हैं। हमारे भाई मार्को, हमने तुम्हारे लिए इससे ज्यादा खूबसूरत ताबूत तैयार किया है। हर जगह देखें, हर तरफ से। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? हम सुल्तान अब्दुल हमीद खान के हुक्म पर आप सबको गिरफ्तार करते हैं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। क्या आप करासू साहब से मिले? जी सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, सबाहतीन ने हमारी मदद की, सबाहतीन ने। सूरत हाल क्या है? सुल्तान मौसम, करासू साहब ने हमें बताया कि हम उस तंजीम से कैसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक इशारे के जरिए उस तंजीम से राब्ता मुमकिन है। बदकिस्मती से सुल्तान मौसम, हमें देर हो गई। वो हैकलर उनसे पहले ही राब्ता कर चुका है। हमें उस फसादी तंजीम से हर सूरत में राब्ता करना होगा। सुल्तान मौसम, करासू साहब के खुलूस पर कोई शक नहीं मुझे, लेकिन उनका कहना है कि उस तंजीम से दोबारा राब्ता करने के लिए महीनों का वक्त दरकार होगा। ये रास्ता बंद है पाशा। आइए खलील खालिद साहब। सुल्तान मौसम, जासूस काम कर रहे हैं। हम मिलने वाली हर खबर को अहमियत दे रहे हैं। एक नई किस्म की खास दूरबीन ने हमारी तवज्जो हासिल की है। बंदूक पर लगने वाली ये दूरबीन 900 मीटर दूर तक निशाना ले सकती है, लेकिन हम उसे पाया तख्त में कहीं नहीं ढूंढ पा रहे। हमने फौज से भी पूछगछ की, उन्होंने ऐसी किसी चीज की खरीदारी नहीं की। ये बात मशकूक है। खरीदार कौन है? मैं माफी चाहता हूँ। हमें मालूम होने से बहुत पहले वो खरीदार दूरबीन को ले गया था, लेकिन सुल्तान मौसम उस पते पर और भी कई चीजें भेजी गई हैं। तरसील के पते के बारे में क्या मालूमात हैं? वो एक डाकखाना है। सुल्तान मौसम, उस दूरबीन को आप पर कातिलाना हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें भी इसी बात का डर है सुल्तान मौसम। और डाकखाने से लिफाफा किसने लिया? यही सबसे अजीब मामला है सुल्तान मौसम। हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। मैं आपसे मशवरे के लिए आया हूँ। मेरे ख्याल से अगर हम वो डाक खोलें तो हमें उस गिरोह तक जाने का सुराग बआसानी मिल सकता है सुल्तान मौसम। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खलील खालिद साहब। आप डाक खोलिए, हमें उस गिरोह तक ले जाने का सुराग वहीं से मिल सकता है। मैं यहाँ ताबूत सकीना के लिए आई हूँ, मुकद्दस अमानतें हासिल करने के लिए। ये आपके हथियार हैं। ये आसा कोई आम आसा नहीं है, समझे? इसे खुफिया आदात से खोला जा सकता है। मैंने अब्दुल हमीद को असा देने के लिए 5 आदमियों की कुर्बानी दी है। वो असा अब्दुल हमीद के हाथ को नुकसान पहुंचाएगा। आजादी की जो किरण नौजवान तुर्कों के दिलों में है, उससे ये रियासत एक रोज जरूर रोशन होगी। सबातीन, आपके पाशा को दिल का दौरा पड़ रहा है, इनकी मदद कीजिए। इन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है।